हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो विजडम टूथ से रिलेटेड है। और विजडम टूथ जो होता है उसकी जो रेंज है, एज रेंज जिसमें कि वो इरप्ट होता है, वो 17 टू 23 ईयर्स के एज तक विजडम टूथ माउथ के अंदर कम्प्लीटली दिखने लग जाता है और वो अच्छे से इरप्ट हो जाता है। तो ये जो एज रेंज है ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। किसी भी पर्सन का ये फिक्स नहीं होता है कि इतने एज में ये आ ही जाएगा। बट स्टार्ट जो होता है वो हो सकता है कि 17 ईयर ऑफ एज में विजडम टूथ का इरप्शन स्टार्ट हो। और इनिशियली जो होता है एक कस बाहर आते हैं, या फिर यूँ कहें कि पार्शियल इरप्शन होता है टूथ का। तो इसके कंप्लीट इरप्शन होने में लगभग समय लग जाता है। कई पेशेंट्स में ये 6 to 8 मंथ्स में आ जाते हैं, कई बार पेशेंट्स में 1 ईयर के बाद आते हैं। तो इसका जो फेज है, जो इरप्टिंग पीरियड है, वो 17 to 23 ईयर्स ऑफ एज रेंज है। और इसमें जैसे कि स्मूथ इरप्शन, जिसमें कि पेशेंट को बिना दर्द हुए आराम से पेशेंट का टीथ ओरल कैविटी के अंदर अच्छे तरीके से निकल जाए, तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, जो विजडम टूथ है वहाँ पे अगर पार्शियल इरप्शन हुआ है, मीन्स आधा मसूड़ा कवर है जो कि टीथ को कवर किए हुए है और आधा ही टीथ बाहर आया है, तो ऐसे कंडीशन में जो फूड लॉजमेंट की समस्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जो मसूड़े हैं उनके जब भी आप फूड लेते हैं, फूड आइटम्स, तो वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं और जिसके कारण इन्फ्लामेशन होता है। और जिंजाइवा का इन्फ्लामेशन होने से वहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाता है टूथ और गम सरफेस के बीच में। तो वहाँ पे जो गैप होता है उसमें इजीली फूड और ज़्यादा लॉज होते हैं। फूड लॉजमेंट के कारण इन्फ्लामेशन हो सकता है पेशेंट को, और इन्फ्लामेशन के कारण पेन हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहली चीज़ कि आपका टीथ अगर पार्शियल इरप्टेड है तो आप रेगुलर बेसिस पे 2 टाइम ब्रश करें और रात में ज़रूर से ब्रश करें। और ब्रश करने के बाद आपको वहाँ पे अगर आप माउथ वॉश यूज कर रहे हैं तो माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, या फिर गर्म पानी में, गुनगुने पानी में और आधा चम्मच जो होता है नमक डाल के आप कुल्ली कर सकते हैं। तो ऐसा करने से वहाँ पे जो भी इन्फ्लामेशन लोकल लेवल पे होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा और आपके टीथ आसानी से गम को टीयर करके इरप्ट हो सकेंगे। ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात हो गई जिसमें कि टीथ आपके इरप्टिंग फेज़ में है और उसमें आधा इरप्शन हुआ है और आधा होना बचा हुआ है। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि पेशेंट की एज 23 क्रॉस कर चुकी होती है और फिर भी जो पेशेंट है उनका जो है जो टीथ है वो इरप्ट नहीं हुआ होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो विजडम टूथ है उसकी जो बनावट होती है वो डिफरेंट होती है। मीन्स कई बार क्या होता है, उसकी जड़ें सीधी होती है तो निकलने के जो चांसेस होते हैं, जो इरप्शन होता है वो स्मूथ होता है। और कई बार क्या होता है कि इसकी जड़ टिल्टेड होती है, जिसके कारण टूथ जो है या तो मीजियो एंगुलर यानी मीजियल डायरेक्शन में झुका हो सकता है, या फिर डिस्टल डायरेक्शन में, मतलब जो एडजेसेंट टीथ सरफेस है उससे अपोजिट डायरेक्शन में झुका हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि टीथ जो है कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टली पेशेंट के माउथ के अंदर होता है, जो कि इरप्ट खुद से नहीं हो सकता है। तो इन सारे सिचुएशन में हमें वेट एंड वॉच नहीं करना चाहिए। अगर विजडम टूथ पेन क्रिएट कर रहा है और बार बार जो है हम उसके लिए वेट कर रहे हैं कि नहीं ये निकल जाएगा खुद से, तो इतना वेट नहीं करना है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और उसका जब हम लोग एक्सरे लेते हैं तो उसमें दांत के जो जड़ होती है उनकी बनावट क्लियरली समझ में आती है कि टूथ का जो बनावट है वो किस प्रकार का है, क्या वो खुद से निकल पाएगा या फिर उसे निकालना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि पेशेंट को ईयर में पेन होता है, जो कि विजडम टूथ के कारण हो सकता है। अगर विजडम टूथ आपका हॉरिजॉन्टल लाइन डाउन पोजीशन में है या फिर वो पार्शियली इरप्टेड है, तो यहाँ पे ईयर में पेन कॉज होता है, क्योंकि जो नर्वल स्टिमुलेशन है वो कंप्रेस होती है टीथ के
जो रूट्स हैं वहाँ पे जो इनर्वेशन है नर्व्स के, वो रूट वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कि वो प्रेशर जो है ईयर तक पहुँचता है हमारे। तो यहाँ पे रेफर्ड पेन आपको ईयर में भी महसूस हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन जिसमें कि टीथ जो है इम्पैक्टेड हैं, उनकी जड़ें सीधी नहीं हैं, और जो इरप्टिंग एज है, जो एज रेंज है वो पार हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए। और अगर रिक्वायरमेंट है एक्सट्रैक्शन का तो एक्सट्रैक्शन ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि इसे आप छोड़ के जो है प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।